लोगों से हम उनको दूर कर सकें। बताइए, तो इसमें क्या होगा पता है, सुनो अभी सुझाव, ये पता है क्या, ये सवाल करने से क्या होगा, तो लोगों को होगा वाकई इनको सवालात है और फिर ये है कि मतलब कुछ करने की है बिल्कुल भी आपके अंदर है। और दूसरी बात है, सीधा सीधा बोलो ना, बस यहाँ फोड़ने नहीं आए थे, कुछ करने आए हाँ, कि हमने कुछ किया है। इन शॉर्ट तो फॉर्मल नहीं हो रहा अभी, तो मीटिंग खत्म हो चुकी है। बोलो सवाल। अरे तुम ये वीडियो भी बना रहे थे मेरी? हाँ, वो सवाल तुम कर रही थी, जवाब दे रही थी। तो स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रही थी। हाँ, इट्स मैं ओके। सवाल कर रही थी, फलाई लैंग्वेज ही देख जवाब सकते हो। देंगे। जी, अब हम अपनी न्यू जो टीम है इसमें बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। माशाल्लाह। नाज़िया कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक। अच्छा, अब आप हमारे टैलेंट टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, बल्कि हम तो अपने आप को प्राउडली कहते हैं कि वी आर टैलेंट टास्क फोर्स। तो आप भी फोर्स में प्राउडली आप कहेंगी कि आप भी टैलेंट टास्क फोर्स हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, आप अपनी टीम से किस तरह से बता रहे हैं? जी तो भैया मैं बहुत मुतमईन हूँ और मैंने टैलेंट टास्क फोर्स अपनी डीपी पे ही नहीं बल्कि अपने जो क्या कहते हैं स्टेटस पे भी लगाया हुआ है, जिस पे मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये टीटीएफ क्या है। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन, बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है और ये इसका मुखफ़ है। यहाँ पर हम टैलेंटेड लोगों को मुतारिफ़ कराएँगे, टैलेंटेड लोगों को मुतारिफ़ कराएंगे, उन लोगों को भी मुतारिफ़ कराएंगे जो घर बैठे अपना मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, उनको भी मुतारिफ़ कराएंगे। इसके अलावा जो हमारे बेरोज़गार भाई या बहन हैं, अगर वो हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम उनको मशवरा देंगे कि आप टीटीएफ ज्वाइन करें और यहाँ पर आप जो आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, वो आप लेकर आएँ, हम उसको डिस्प्ले करें। जी, थैंक यू नाज़िया। और बिल्कुल टैलेंट टास्क फोर्स का मकसद ही यही है कि बहुत टैलेंटेड बच्ची ने अच्छा बोला है। आगे लेकर आया जाए, आगे बढ़ाया देखो जाए, नाज़िया, यहाँ भी मैं ही तुम्हारे देखा काम जाए। आई। और अब मेरे साथ एक मेरी बहुत अच्छी टैलेंटेड साथी, इनका मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये है साबरा। और साबरा, आप अपने बारे में बताइए और कुछ टीटीएफ के बारे में बोलिए। टीटीएफ जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मुझे लगा था पता नहीं ये क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और यही सवालात जो मैं मतलब ये मैं बहुत लेती- तंग करती थी इस सवाल से मुझे। मैं बहुत, हाँ वाकई बहुत तंग किया मैंने आयशा को, खासकर आज हमारे साथ अभी आई नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा आप जब रहेंगी ना आपको समझ आ जाएगा। और वाकई मैंने जो है माशाल्लाह 2 माह के अंदर इतने माशाल्लाह 4 प्रपोजल एक साथ मेरे डेमो में माशाल्लाह से। तो मैंने उसके बाद आयशा, और आपने देखा होगा उसके बाद मैंने ग्रुप में बोलना भी बहुत ज़्यादा शुरू किया, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया, बहुत बोलती हूँ मैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी टीम को आगे जो लेके चल रही हूँ, मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगी फाउंडर का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एडमिन के बाद ये मार्केट बनाया। तो बाकी खुद में भी गर्ज होना चाहिए जिन्हें ये हर किसी को आगे नहीं लाया जाता, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल साबरा और टैलेंट टास्क फोर्स का मकसद ही यही है कि आपका टैलेंट है तो आगे लाएं। पहचाना और उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़े। बहुत सीनियर, क्या कहूँ कि आपसे तो बात करते हुए भी डर लगता है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस तरह से आपकी क्या हॉब्स है टैलेंट टास्क फोर्स के लिए? हाँ बताइए, मुस्कुराना नहीं है, बताना है। देखिए जब मुझे ये एडमिशन का जो ऑफर जब मुझे मिला है फर्स्ट टाइम, जब मदनी जी ने मुझे जाना है कि हाँ ये मैं इस काबिल हूँ। क्योंकि दादरा आपस से तो मेरी अभी हुई है, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे जितने भी मेंबरों को इकट्ठा किया था, सिर्फ उसका मैंने मकसद बताया था कि टीटीएफ का क्या मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए। आने वाली भी ज़्यादा हाथ इनकरी जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि जाहिर है हम जब अपने मेंबर को मुतमईन करेंगे तो वो जब भी वो हमारे साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी मैं टीटीएफ मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब इसमें मैं ऐड हुई, लोगों के साथ बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा। लाया कौन तो यही बता देना। जी, हमारी एडमिन बीना। और मैं एक फोर्स की तरह काम करना चाहती हूँ। मैं जो है बताना चाहती हूँ लोगों को कि हम लेडीज़ भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी फील्ड में रहकर। हम घर तो चला सकते हैं लेकिन हम बाहर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो है, और मेरे अंदर मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं आगे लोगों की काउंसलिंग भी कर रही हूँ। मैं लोगों की भी काउंसलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्रपोजल ही डन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उन लोगों की भी काउंसलिंग कर रही हूँ जो कि इसके लिए एक बैड वो रखते हैं। जबरदस्त बात करिए, इसमें बहुत जबरदस्त।
थोड़ा सा मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी कि हमारी टीम लीडर के मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगी, आपको हमारी टीम लीडर से क्या होप्स है, क्या उम्मीद है? मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत, और माशाल्लाह से इन लोगों के साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों के साथ भी कुछ टीम लीडर की बात हो रही है। यही बोलने वाली थी। जी, आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह ऐसे आगे गाइड आप क्या समझती हैं? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, हाँ। बहुत ये क्या कहना चाहिए, एज अ मदर लेके ये जी, चल रही जी, है। अगर हाँ। इन्हें एक ऑर्डर जी, दिया हाँ। गया है तो हर चीज़ में अगर ये डांटती भी है तो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। इस्लाम से एक हमारी इस्लाह हो रही है हर चीज़ में। जी, और जो और इनका एक experience है, बात और इनमें है, वो ये कि ये किसी सियासी पॉइंट से किसी को नहीं बुलाती। ये बात मैंने देखी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल सही। ये बात है। यानी बिल्कुल आपका जो हमने लक़ब दिया है वो वाकई में शी इज़ मैंने और ये चाहती हैं और ये चाहती हैं कि लोग इनसे जी बिल्कुल। और एट द एंड और भाई बहुत ज़्यादा आप शुक्रिया अदा करेंगे हम नहीं, अपने एक बात है। फाउंडर मोहतरम मदनी अतिया आपा साहब को आपा बनने में मदद देने में जो बात है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, जो बात है मेरे शोहर ने मेरा साथ बहुत दिया। जाहिर बात है उनकी उसके बयान मैंने कभी भी नहीं होती हकीकत बात। और ये है, देखिए और मेरे लिए औरतों में एक चीज़ होनी चाहिए, मैं ये पैगाम है तमाम मैचमेकर्स ख़वातीन के लिए, ये ज़रूर रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर हमारे शोहर हमें किसी काम की इजाज़त देना नहीं दे रहे या अगर माहौल नहीं है, आप अपने अंदर इतना रखें, अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि वो खुद ब खुद आपको इस चीज़ पे आगे बढ़ने में मजबूर हो जाएँ कि हाँ हमारी बेगम ये काम करे। आप घर में रह रही हैं, वो पहला काम हमारा अपना घर देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने शौहर को देखना, अगर वो किसी परेशानी में तो उनका बराबर से साथ देना। ये नहीं कि हम उनको छोड़ के मज़ीद और टेंशन में, वो पता चला मेरी बेगम कहाँ जा रही है, वो और टेंशन में आ गई। सीधी बात है, अगर आप इस काम में आ रहे हैं तो पहले आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपना घर और अपने हस्बैंड को देखना है, उसके बाद आप जो है ना वो दूसरे मामला देखें। क्योंकि हम अपनी अच्छी परवरिश करेंगे बच्चों को, घर में रह के अपनी लड़कियों को अच्छी तरबियत देंगे। क्योंकि जो मैच मेकिंग में आज मुश्किलात आ रही है ना कि लड़की वाले ये कह रहे हैं, लड़के वाले, जब हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो हमारी बेटियाँ भी उस माशरे का हिस्सा और हमारे बेटे भी तो हम अपने घर से इसकी इब्तिदा करेंगे और एक दूसरे को इसमें हेल्प करेंगे। ये चीज़ है। इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड, जब मैं प्रपोजल कर रही होती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार ये कहते थे, भाई यही रिश्ते नहीं, मेरा भी रिश्ता है आपसे, बार बार ये बात कहते थे। लेकिन आज बिलीव कीजिए कि वो मदनी साहब से मिलने के लिए, मदनी जी से इतने बेचैन थे क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं पीछे उनके सामने क्या वर्क कर रही हूँ, किस तरह लोगों की काउंसलिंग कर रही हूँ, तो वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। वो कहाँ है? वो आए नहीं, बीना ने मुझे कहा जेंट्स नहीं आ रहे मैंने तो कहा है, उनको अप्रूव किया है, मैंने कहा उनको आने दें दो। हाँ ना, मैं जब उन्हें कॉल करी थी वो बिजी थे, मेरे पीछे थोड़ा बिजी उनसे हो कहीं गए। मुझे कल मुझसे मिलना। अच्छा मेरी बात सुनिए, लेकिन वो मिलना बहुत हेलो, मुझे दो सवालात पूछने सोबिया से और एक दो बीना से। आई एम सॉरी, आई हैव टू आस्क एज अ फाउंडर, मेरे कुछ रिजर्वेशंस और एक आध सवाल है, कैन आई आस्क यू? ठीक है। सईदा सोबिया शाह, TTF में आने से पहले यकीनन आपने ज़िंदगी को अलग मोड़ से देखा था। TTF में आने के बाद आप ज़िंदगी को कैसे देखती और रिसीव करती हैं? टोटली चेंज। बल्कि मैं तो ये बताऊँ तो फिजिकली इतना इम्प्रूव हुआ है कि TTF में आने से पहले मेरा HB जो है वो 7.5 था और इन 2-3 महीनों में मैं 9.5 तक मैंने कर लिया, क्योंकि सारे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। एक मैं थी कि सिर्फ एक ही था कि ये रिश्ते डन नहीं हो रहे, कॉमन सा प्रॉब्लम। लेकिन मुझे TTF ने बताया कि यार आप में टैलेंट है, रिश्ते नहीं हो रहे, साइड पे रखिए। और मुझे मेरा सही मकाम, जिस चीज़ का मेरा एक पैशन था डिज़ाइनिंग करना, एज ए डिज़ाइनर मुझे यहाँ हायर किया गया, मुझे सैलरी पे रखा गया। इससे पहले सैलरी तो दूर की बात, जिन्होंने काम कराया उन्होंने भी क्या कहना चाहिए, ठोकर मारी सही। और यहाँ पे मुझे इज्जत दी गई है। बात सैलरी की या बात पैसे की नहीं है, बात वो रिस्पेक्ट की है कि TTF ने मुझे बनाया, मुझे पहचान दी, मुझे शनाख्त दी। आज मैं प्राउडली अपने आप को अनाउंस करती हूँ, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। कि अगर मैं एजुकेटेड थी एज ए मेट मेकर, ठीक है, एक वो भी प्रोफेशन है, बुरा नहीं है, लेकिन बीइंग अ एजुकेटेड गर्ल मुझे मेरी पहचान TTF ने दी। और बिल्कुल मैं TTF जब तक हूँ मैं TTF ही रहूँगी, TTF ही कहूँगी इंशाल्लाह कोई आपको नजर न लगा दे, अभी यहाँ से चली होंगे। अच्छा बीना, मुझे आपसे सवाल है। नॉर्मल करना बेटा। जी आंटी, मैं नॉर्मल ही करूँगा आपसे। अच्छा बेटा जो कहा है आपने, तो ये सवाल ज़रा सीरियस है, प्लीज़ इसका जवाब आपने सीरियस देना है। एज ऑनेस्ट दे सकती हैं।
TTF में आने से पहले माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का स्कैंडल, प्रॉब्लम या ट्रबल्स नहीं थी, लेकिन TTF में आने के बाद स्कैंडल्स, ट्रबल्स, मिसचीव, शरारतें, बुग्स, ग़ीबत, हर तरह की चीज़ आप पे वार आई। उसके बावजूद आपने TTF नहीं छोड़ा, ना TTF के फाउंडर को छोड़ा। आपने TTF से क्या हासिल किया, और इन सारी बातों के बावजूद TTF क्या आपकी मजबूती की वजह बनी, या क्या आप TTF वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरे नज़दीक एक आप हैं और एक महक है। मेरे नज़दीक आप दो ख़वातीन से ज़्यादा इस पूरी TTF में मैंने किसी को मजबूत नहीं देखा जिसने हर तरह की तकलीफ़ सहने के बावजूद TTF में रहे, TTF की बॉडी बने और TTF की आवाज़ बने। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले नहीं थे स्कैंडल्स, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ थी ना, वहाँ रहकर भी मैंने इतना कुछ नहीं सीखा था जो आपसे सीखा। यहाँ TTF को ज्वाइन करके सीखा। TTF में जब मैं शामिल हुई तो मैं इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, लेकिन आपने वो मुझे पहचान दी, मुझे जाना। पता है आपके बारे में मुझे लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने आपको जाना, तो ये सारे स्कैंडल्स मेरे यहाँ के कोई मायने नहीं रखे, क्योंकि मैं आपको जान चुकी थी, TTF को जान चुकी थी, यहाँ के लोगों को पहचान चुकी थी। तो जो कुछ कहा गया ना वो सब रॉन्ग, तो उसी रॉन्ग को लेकर ही मुझे तो चाहा कि मुझ पर ये सारी ग़ीबत भी हुई मेरे पीठ पीछे, मुझे लोगों ने बुरा भी कहा। ये चाहा कि मैं TTF छोड़ दूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने आपको भी जान लिया, TTF को भी जान लिया, और सी लीडर से भी अपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो बस इस वजह से। बस मेरा एक आखिरी सवाल है, आपके इसी जवाब से निकलता है, ज़रा खामोश कर दें प्लीज़। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप उन ख़वातीन को क्या जवाब देना चाहेंगी जिनको ये डर है कि वो TTF में आएंगे तो मदनी अब्दुल्ला का जुल्म नहीं सह पाएंगे, इतना स्कैंडल है कि कहीं मदनी अब्दुल्ला उन पे नाउज़ुबिल्लाह कोई ज़्यादती ना कर बैठे, वो भी अमेरिका से बैठे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वजह यही है कि आपकी तरक्की से लोग जज्बा हैं, इसलिए आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब तक आप किसी को जान ना लें, किसी को पहचान ना लें, आप उसकी बातों में ना आएँ। ठीक है, TTF को ज्वाइन करें, आपको जानें, आपको देखें, उसके बाद स्कैंडल्स भी बनाया, और TTF में रहना है या नहीं रहना उसके बाद डिसाइड करें। I'm so sorry, ये आखिरी सवाल है, इसके अलावा नहीं होगा, मेरा वादा। इस सब में जब एक ख़ातून के इतने स्कैंडल्स बनते हैं, मैंने देखा है कि बाज़ मर्द जो हैं वो अपनी ख़वातीन को तंग नज़र और तंग सोच की वजह से उनको कैद कर देते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। मैंने नफीस भाई को जैसे जाना है, माशाल्लाह वो आपकी ऐसी सपोर्ट है, ऐसी बैकबोन है, वो आपको ना गिरने देते हैं बल्कि आपकी मजबूती की वजह बनते हैं। क्या ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही हैं, क्योंकि वो मुझे भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो कुछ भी लोग कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, तो इसलिए वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं टॉर्चर करते, बल्कि वो उल्टे मेरे साथ देते हैं। और आपने देखा भी होगा कि 2 दिन वो आपके साथ ही रहे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों के कहने से क्या होता है, कहते हैं ना, वो बोलते कि जो है ना आप ज़बान नहीं पकड़ सकते, मारते का हाथ रोक सकते हैं, तो वही है यहाँ सब कुछ। जब तक आप जाने ना देखें ना, मैं तो यही कहूँगी TTF में ज्वाइन हुई, जाने देखें, फिर उसके बाद डिसाइड करें रहना है या नहीं रहना। दूसरी बात है कि चांद को देखने, चांद पे डूबने से थूक अपने मुंह पे आता है, चांद पे कुछ नहीं जाता। चांद का काम है चमकना, वो चमकेगा, वो वक्त में निकलेगा। आप टीम लीडर हैं सिंध TTF की, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयदा नादरा जैदी। माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू। शुक्रिया बहुत। सैयदा नादरा जैदी। चलें जी, और इसी के साथ हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे अपने फाउंडर का, और बहुत सी दुआओं के साथ हम उन्हें यहाँ से रुखसत करेंगे, और वो तमाम हमारे टैलेंट टास्क फोर्स के मेंबर्स जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं या जो नहीं मिल सके, उन सब की दुआएं यकीनन हमारे फाउंडर के साथ हैं। और बहुत ज़्यादा हम आपको मिस करेंगे, और आपकी यहाँ गैर मौजूदगी में हमारी टीम लीडर हमें गाइड करती रहेंगी, और आप भी फिजिकली यहाँ नहीं होंगे, लेकिन आप हमेशा आपको जिस तरह से गाइड करते आए आप करते रहेंगे, और आप हमारे साथ हैं। और क्या बहुत शुक्रिया जहाँ पे, बल्कि आप नहीं होंगे तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। आप नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। आपकी सारे सवाल इधर, ये बीना तुम ये सारी तारीफ भाई ये घर में करती है नहीं, बस देखा वीडियो में कर रही है सारी झूठी तारीफ। बस अब यार ये वीडियो बन रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, बनाना ज़रूरी है। आई विश पर्सनल पर आ गया। हाँ वो पता है बहुत सिक्योरिटी यार इसकी